अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने एयूज़ की ट्रेनिंग को, ऑनलाइन मीटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि एयूज़ अपनी ट्रेनिंग को कैसे कंडक्ट करा सकते हैं, तो वो एक तरह से सुपरवाइजरी पोर्शन का हिस्सा था। उन्होंने सुपरवाइज़ कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है। इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि अगर आप टीचर हैं और आपने एयू की मीटिंग को ज्वाइन करना है तो किस तरीके से आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2-3 किस्म की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि आपके मरकज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एयूज़ जो है वो ट्रेनिंग का लिंक सेंड करेंगे। ट्रेनिंग का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस तरह का होता है, आप उस पे जस्ट टच करेंगे। अच्छा, इसके लिए लाज़मी है कि आपके मोबाइल में MS टीम इंस्टॉल होनी चाहिए और उसमें आप लॉगिन भी हों। ये क्योंकि काम पहले से करा लिया गया है, 100% जो है हो चुका है कि आप सब लोग लॉगिन हैं, तो इसलिए मैं अब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि लिंक आपके पास होगा, आप उस पर जस्ट टच करोगे। अच्छा, एक सूरत ये हो सकती है कि आपके पास जो लिंक ब्लू में नज़र आ रहा है, ये ब्लू में ना हो, ये मध्यम हो, ब्लैक में हो। ऐसी सूरत में ये लिंक काम नहीं करता। फिर आपने क्या करना है, आपने उसी लिंक को किसी को भी फॉरवर्ड कर देना है, अपने एईओ को फॉरवर्ड कर देना है, किसी दोस्त को फॉरवर्ड कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो ब्लू हो जाएगा, तो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो अब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि आप अपनी आईडी से काम नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि ये जो आईडी है cnic@kaid.edu.pk, आपकी ये आईडी आपके पास मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रही। आप उसको रीसेट कर चुके हैं लेकिन रीसेट भी नहीं हो रही। आपका अपने नाम की जो आईडी है, जो रजिस्टर्ड है, जो नाम आपका, वो नहीं ओपन हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, अब दो सूरतें होती हैं। इन्हीं दूसरी सूरत के अंदर अगर हम उनकी सब सिचुएशन की बात करें तो पहली हम सिचुएशन ये देख लेते हैं कि आपको अपनी आईडी याद नहीं है। आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप अपना CNIC डैश के साथ पुट करेंगे, सर्च करेंगे, आपकी आईडी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पे आपने अपनी जो है वो आईडी यहाँ पे लिखनी है, नेक्स्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और सिंपली जो है चंद परमिशंस अलाउ करने के बाद आप मीटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने ये जो बात की है कि अगर आपकी आईडी काम नहीं कर रही तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आप ये करेंगे कि आप सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपके मरकज़ के ग्रुप में है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह की जो है वो स्क्रीन ज़ाहिर होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन एज ए गेस्ट करना है, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइन मीटिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो आपके से वो आपका नाम पूछेगा कि भाई आप किस नाम से ट्रेनिंग के अंदर जाना चाहते हो। यहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाने के लिए अपना असल नाम लिखेंगे। जिस तरह अगर मेरा नाम गुल मुस्तफ़ा है तो मैं पूरा नाम गुल मुस्तफ़ा लिख लूँ ताकि मेरा एईओ मुझको पहचान सके कि मैं हाज़िर हूँ मीटिंग के अंदर। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद ज्वाइन मीटिंग कर देंगे। जैसे ही आप ज्वाइन मीटिंग करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने जहाँ पे ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर एईओ आपके जो हैं वो कोई प्रेजेंटेशन चला के बैठे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ बोल रहे हैं तो यहाँ पे उनकी तस्वीर नज़र आ रही होगी और कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन आपको नज़र आएगी और इसमें आप देखेंगे कि इसमें माइक है या कैमरा है वो डिसेबल है, यानी कि उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ ताकि मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। वो तारुफ़ करा रहे होंगे, मीटिंग के बारे में कुछ बता रहे होंगे। नीचे देखिए राइट पे जहाँ पे SA लिखा है, यहाँ पे आप होंगे, यानी कि एक ऐसा बंदा जो ज्वाइन हुआ है। जैसे मैंने गुल लिखा था तो यहाँ पे गुल लिखा होगा। अच्छा, ये वाली जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो स्पीकर का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर इस पर लाइन लग जाएगी तो इसका मतलब है ये डिसेबल हो जाएगा, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद है रेड बटन, ये आप जानते हैं कि आप इसको क्लिक करेंगे तो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। 3 डॉट हैं, अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो आपके सामने इस तरह की एक टैब आती है जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। कौन से ऑप्शन होते हैं, आप थम्स अप कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। लेकिन आपने इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है काम के वक्त, हम उसको देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे जो है वो क्लैप का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि ये बिल्कुल राइट पे देखिए, यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है।
अब आपके एईओ ने आपका माइक बंद कर रखा है, कैमरा बंद कर रखा है, आप किसी चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस तरह रिएक्शंस की टैब आपके सामने आएगी। आप राइट पे रेज हैंड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके एईओ को इस तरह नज़र आएगा कि भाई फ़लाँ टीचर जो है, आपका नाम भी नज़र आएगा, उसने हाथ खड़ा किया हुआ है, वो कुछ पूछना चाहता है। तो एईओ क्या करेगा, वो आपको अलाउ करेगा। जैसे वो आपको अलाउ करेगा, आपका जो माइक है वो वाइट में आ जाएगा और उस पर रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। आप टच करोगे, अनम्यूटेड हो जाओगे आप, और आप बात कर सकते हो। जैसे आप बात कर लोगे, आप दोबारा से इसको टच करोगे और आपका माइक ऑफ हो जाएगा, ताकि मीटिंग डिस्टर्ब भी ना हो और आपको आंसर भी मिल जाए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करें तो हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं? आपको हैंड रेज़ का पता चल गया, आपने हैंड रेज़ किया, क्वेश्चन किया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हैं। जैसे यहाँ पे चैट का बटन भी है, यहाँ पे पीपल भी है। आप चैट पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में चैट कर सकते हैं। जिस तरह व्हाट्सअप की चैट देखते हैं, ग्रुप में लोग होते हैं, तो मीटिंग में मौजूद लोग आपकी चैट देख रहे होंगे। पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कौन कौन मीटिंग का हिस्सा है, मीटिंग में मौजूद है। अच्छा, नीचे देखिए ऐप स्टार्टिंग ऐड, इसको आप छोड़ देंगे। ये Q&A जो है, Q&A का मतलब है कि अगर आपका एईओ Q&A पे कोई आपको बताता है कि जी मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया है, आप उसका जवाब दें, डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और Q&A पे क्लिक करेंगे। जैसे आप Q&A पे क्लिक करेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपके एईओ ने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट काज ट्रेनिंग। आपका क्या तजर्बा रहा है काज ट्रेनिंग की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, जो आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हो। आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे जब हैंड पे क्लिक करोगे, थम्स अप पे, तो आप लाइक, लव रिएक्शन दे सकते हो, और उसके साथ मैसेज है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हो कि आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं या आपको कोई इश्यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिस तरह मैसेज में होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं, सबसे ऊपर देखिए, अगर आपका एईओ जो है मैसेज करता है ग्रुप के अंदर, या आपका कोई दूसरा पार्टिसिपेंट टीचर जो है मैसेज करता है, तो ऊपर देखिए जो पार्टिसिपेंट का बटन है उसके साथ मैसेज है, वहाँ पे रेड डॉट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बंदे का नाम भी आ जाता है कि फ़लाँ ने मैसेज किया है, और जो मैसेज किया है बाज़ औक़ात वो भी स्क्रीन पे नज़र आता है। जैसे अगर मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है तो पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे नज़र आएगा अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या करना है, आपने सीधा वहाँ पे जाना है, मैसेज पे क्लिक करना है, और आपके सामने मैसेज की टैब ज़ाहिर हो जाएगी। वही जो मीटिंग ऑनलाइन चल रही है उसी का पूरी स्क्रीन नज़र आएगी मैसेज में। जैसे ट्रेनर ने अगर मैसेज किया, पूछा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, अब क्योंकि सबके माइक बंद हैं, बोल तो कोई नहीं पा रहा, तो वो आई एम ऑडिबल जब ट्रेनर ने पूछा तो उन सबको मैसेज नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल सेम वैसे काम करता है जैसे आपका व्हाट्सएप काम करता है। आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि यस यू आर ऑडिबल। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछा जाता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। अब आप देखेंगे कि जो मीटिंग चल रही होगी वो बिल्कुल साइड पे नीचे आ जाएगी, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो साथ साथ चलती रहेगी। आपकी कॉल आती है तो कॉल आप सुन सकते हैं, वापस रिज्यूम हो जाएगी मीटिंग आपकी। ऊपर जो टैप टू रिटर्न टू मीटिंग है वहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, नीचे करेंगे, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मीटिंग के लिए अहम है। और उसके बाद आप रेड बटन पे क्लिक करेंगे, मीटिंग एंड हो जाएगी। लेकिन आपने मीटिंग एंड नहीं करनी। मीटिंग एंड आपको ये जब सेशन आपका ख़त्म होगा तो वो एंड फॉर ऑल करेंगे तो सारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें वो फिर आपकी अटेंडेंस यहाँ पे भी लगेगी, जो भी हाज़िर होगा जितने टाइम के लिए होगा उसकी अटेंडेंस नोट होती जाती है ऑटोमेटिकली, एक सिस्टम है इसके अंदर। उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो आपको यूज़ बता देंगे। मीटिंग को मुख्तसर तौर पे ज्वाइन करने का ये एक तरीका है। अगर इस सिलसिले में आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आपकी खिदमत में लाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।